जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र में यदि हमने हर भाव के कारक ग्रह को नहीं समझा तो हम हमेशा फंसे रहेंगे कि शनि खराब फल देगा, मंगल खराब फल देगा, कि ये ग्रह खराब फल देगा। तो देखिए, कोई भी भाव या कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। हमारे शास्त्रों में बड़े सारे लोग ज्योतिषियों ने भी कहा है कि कभी कभी पापक ग्रह भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और कभी कभी शुभ ग्रह भी खराब फल प्रदान करते हैं। जिसके पीछे कारण होता है कि हमने ज्योतिष को हमेशा एक ही परिपाटी में सोचा है कि ये पाप ग्रह है, ये कहीं भी हो तो खराब फल प्रदान करेगा, ये शुभ ग्रह है, ये कहीं भी है तो अच्छा फल प्रदान करेगा। तो जब तक हमने हर भाव के कारक को नहीं जाना तो हम लोग कभी भी फलादेश करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको बहुत जरूरी हर भाव के कारक के बारे में बताऊंगा कि यदि उस भाव में अगर वो ग्रह है तो चाहे वह ग्रह कैसे भी परिस्थिति में हो, यदि वह उस स्थान पर है तो उस ग्रह को बल प्राप्त हो जाता है और वह ग्रह अपने अच्छे फल को ही प्रदान करता है। तो बड़ी सरलता से आप जान सकते हैं, आपकी कुंडली में 9 ग्रह कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। तो आप देख लीजिए कि यदि यह ग्रह अगर उस भाव में है तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अगर सूर्य महाराज हैं तो वह वहां के कारग्रह कहलाते हैं। वो यदि वहां पे है तो ऐसा जातक हमेशा पद प्रतिष्ठा पाता है, ऐसा जातक हमेशा अच्छे पद को पाता है, यह बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता है। सूर्य यदि प्रथम भाव में है तो हमेशा ऐसा जातक शुभ ही फल को प्राप्त करता है। दूसरे भाव का यदि कारक ग्रह कहा जाए तो दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। दूसरा भाव वाणी का भी होता है। तो अगर इस भाव में गुरु आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है। अगर इस भाव में गुरु आ जाए तो ऐसा व्यक्ति के पास धन भी बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति का परिवार अच्छा होता है और ऐसा जातक बहुत ज्यादा अच्छी वाणी कहने वाला होता है। यहाँ तक तो ये कहा गया है कि अगर गुरु द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक कोई भविष्यवाणी भी करे तो बहुत हद तक वह भविष्यवाणी सच हो जाती है। तो ऐसे लोगों की वाणी भी बड़ी सच होने वाली होती है। तो दूसरे भाव में गुरु जो है वो कारक ग्रह होता है, वहां रहने से हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है। तीसरे भाव का बात देखा जाए तो तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल होता है। वैसे तो मंगल को बड़े सारे लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर दिया है कि मंगल है तो ये होगा वो होगा। देखिए, मंगल तृतीय भाव में है जो कि उपचय भाव भी कहा जाता है। तीसरा भाव उपचय भाव है। तो यदि मंगल यहाँ पर है तो मंगल हमेशा क्या करेगा, जातक को धीरे 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 वृद्धि कराएगा और मंगल हमेशा ऐसे जातक को अच्छा फल प्रदान करता है जिसके तीसरे भाव में मंगल ग्रह होता है। ऐसे जातक के हमेशा देखे जाए तो छोटे भाई बहन भी बड़े अच्छे होते हैं, भाग्यवान होते हैं। तीसरा भाव अगर मंगल है तो ऐसे जातक को हमेशा यात्रा करते रहना चाहिए, हमेशा स्थिर रहेंगे तो नुकसान होगा। चौथे भाव की यदि बात की जाए तो चौथे भाव के कारक ग्रह चंद्रमा और बुध को माने गए हैं। चौथा भाव हमारी मातृ स्थल का भाव होता है। हम जिस जगह में रहते हैं, हम जिस स्थान पर रहते हैं वो चौथा भाव है। चौथे भाव को हमारे भूमि भवन वाहन का भी भाव कहा गया है। तो यदि यहाँ पर चंद्रमा या फिर बुध हैं तो आप देखेंगे वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा बुध रहने से जातक हमेशा अपनी माता पक्ष से खुश रहता है। ऐसे जातक की वाणी और ऐसे जातक की प्राथमिक शिक्षा भी बड़ी अच्छी हो जाती है। ऐसा जातक हमेशा अपने घर में हमेशा खुश रहता है, अपने घर के परिवेश में आनंद में रहता है। अब पांचवा भाव का यदि भाव देखा जाए, भाव का कारक, तो वह बृहस्पति होते हैं। पांचवें भाव को हमारे यहाँ सलाहकारी कही गई है, संतान के बारे में देखा जाता है। पांचवें भाव से प्रेम को देखा जाता है। पांचवें भाव से हमारी बुद्धि और विवेक को देखा जाता है। तो यदि पांचवें भाव में बृहस्पति है तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा जातक हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करता है। ऐसा जातक यदि अपनी संतान को भी शिक्षा प्रदान करे, संतान को भी सलाहकारी दे, उसके जीवन के बारे में अच्छे अच्छे वह निर्णय ले सकता है। तो पांचवें भाव का जिसका गुरु है वह व्यक्ति हमेशा दूसरों को यदि सलाह भी देता है तो उसका सलाह अच्छा ही होता है। यह त्रिकोण का भी एक भाव है, पांचवा भाव। यदि यहाँ गुरु है तो वो बड़ा अच्छा फल प्रदान करता है। छठवां भाव देखा जाए तो छठवें भाव को हमारे हमेशा बड़े सारे लोग कहते हैं कि यह तो दुह स्थान है, अर्थात दुखों का स्थान होता है। इसी स्थान से ऋण रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है और इसी स्थान से हम लोग सरकारी सेवा भी देखते हैं। तो यदि इस स्थान पर छठवें भाव में अगर शनि और मंगल आ जाएं
तो ऐसा जातक हमेशा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। ऐसा जातक हमेशा अच्छे पद पर मेहनत करता है और सेवा कार्य करे तो हमेशा सुखी रहता है। तो छठवां भाव में ऐसा नहीं है कि हर ग्रह खराब फल देता है। यदि शनि और मंगल हो छठवें भाव में तो आप देखेंगे हमेशा ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और हमेशा ऐसा ग्रह उनको अच्छा फल प्रदान करता है। शनि मंगल दोनों ही अच्छे होते हैं, कारक ग्रह हैं छठवें भाव के। सातवां भाव देखा जाए तो यह कारक ग्रह इस भाव का होता है शुक्र। सातवां भाव जो है उसे विवाह के लिए भी देखा जाता है, शुक्र वैभव है। तो यदि आपकी कुंडली में भी अगर शुक्र है सातवें भाव में है तो शुक्र उस भाव का कारक है और वहीं स्थापित है। तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को दाम्पत्य सुख देता है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी से प्रसन्न रहता है और जीवन साथी भी उसका अच्छा होता है। शुक्र सातवें भाव में हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है, सातवें भाव को भी देखता है वहां से तो अच्छा फल प्रदान करता है। अब आठवां भाव, आठवें भाव को भी बड़े सारे लोग हमेशा गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन यदि शनि यहाँ है आठवें भाव में तो वो अच्छा फल प्रदान करेगा। शनि यदि अष्टम भाव में है तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक अनुशासन वाला जीवन जीता है और भले ही उसको संघर्ष के बाद धन मिले। तो आठवां भाव हमारे बिना मेहनत का धन होता है। तो आप देखेंगे ऐसे जातक को हमेशा बाद में धन प्राप्त होता है, संघर्ष के बाद धन प्राप्त होता है। और शनि महाराज तो हैं ही, शनि महाराज को यदि कोयला भी कहा जाए और हीरा भी कहा जाए तो एक ही बात होता है, एक रूप उनका कोयले का है, एक रूप उनका हीरे का होता है। तो यदि अगर अच्छी स्थिति में है तो बड़ा शुभ होते हैं अष्टम भाव के शनि कारक ग्रह होते हैं। नौवां भाव देखा जाए तो नौवें भाव के कारक ग्रह सूर्य और गुरु होते हैं। नौवां भाव पिता का भी भाव होता है, तो यदि सूर्य महाराज वहां है तो बहुत शुभ है, कारक ग्रह नौवें भाव के होते हैं। नौवां भाव को हमारे गुरु को भी माना जाता है, तो यदि नौवें भाव में सूर्य हो या गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने गुरु और पिता की कृपा से अच्छा जीवन जीता है। नौवां भाव में कारक ग्रह है। अगला 10वां भाव देखा जाए तो 10वें भाव में सूर्य, बुध और गुरु और शनि जो हैं ये हमारे कारक ग्रह होते 10वें भाव के। 10वां भाव जातक का करियर भी होता है। तो यदि इस भाव में ये ग्रह हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा जातक अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अच्छा करता है करियर में अगर ये ग्रह हो उस स्थान पे। 10वें भाव का 11वें भाव में कहा गया है कि 11वें भाव का कारक ग्रह भी गुरु होते हैं। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति है, हमारे से बड़े लोग हैं, हमारा समाज है, हमारे लिए धन की आने की स्थिति देखी जाती है 11वें भाव से। हमारा 11 भाव क्या है? धन के आने का स्रोत। तो यदि वहां गुरु है तो इसका मतलब है कि ऐसा जातक के पास धन आते ही रहता है। हाँ, भले अब आगे दूसरे भाव को देखेंगे कि रुकता है कि नहीं रुकता, लेकिन 11वें भाव में अगर गुरु है तो इसका अर्थ कारक ग्रह है और ऐसे जातक के पास धन आता ही आता है। 11वां भाव। 12वां भाव में देखा जाए तो 12वें भाव का कारक ग्रह शनि होते हैं। यदि 12वें भाव में शनि है तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। यदि शनि है तो वह अच्छा फल प्रदान करते हैं। 12वें भाव हमारा क्या क्या होता है? 12वें भाव से हम लोग मोक्ष को देखते हैं, दान को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं। हमारी जो शांति है जीवन की हम 12वें भाव से देखते हैं। मोक्ष त्रिकोण का भी एक भाव है, तो इसीलिए 12वें भाव से बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखी जाती है। तो 12वें भाव में यदि शनि है तो वह कारक ग्रह होते हैं वहां के और उस भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया हर भाव के कारक ग्रह, आप उनको जान करके सरलता से आप ये जान सकते हैं कि हर ग्रह हर भाव में अच्छा और हर भाव में बुरा प्रभाव नहीं देता है। हम ग्रह को समझ करके आगे और भी अनेक सारी चीजों को सीखेंगे। जय श्री राम।